हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने एक बार फिर। दोस्तों, आज हमारी जो कहानी है वो गुरु शिष्य के ऊपर है। जो गुरु हैं वो पहले से पूजने रहे हैं और जो वास्तव में गुरु हैं वो अपना सब कुछ दे देते हैं अपने शिष्य को। यहाँ तक कि वो अपनी जो औलाद होती है उसे भी नहीं दे पाते, क्योंकि कभी कभी शिष्य इतना प्रिय हो जाता है गुरु को, अपनी जो औलाद है उसे भी नहीं दे पाता और गुरु अपने शिष्य को देता है। इसके कई एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि महाभारत में जो परशुराम जी थे उनके शिष्य थे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म को परशुराम जी ने ऐसी शिक्षा दी, पूरी दुनिया में उन जैसा धनुर्धर कोई नहीं हुआ। लेकिन पितामह भीष्म और परशुराम जी आमने सामने हो गए एक वजह से, क्योंकि जो पितामह भीष्म थे विवाह न करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी। उधर जो परशुराम जी थे वो चाहते थे कि जिनका वो अपहरण करके लाए हैं, जिन कन्याओं को, उनमें से एक का विवाह कर ले, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे। तो इसी बात को लेकर के, क्योंकि गुरु के सम्मान की बात आ गई, आज परशुराम जी और पितामह भीष्म में युद्ध हुआ। और युद्ध भी ऐसा हुआ क्योंकि सब कुछ सिखा रखा था पितामह भीष्म को, इसलिए पितामह भीष्म परशुराम जी से नहीं हारे। अंत में आकाशवाणी हुई और पितामह भीष्म से कहा कि गुरु के सम्मान रखने के लिए तुम अपनी हार स्वीकार कर लो। तो पितामह भीष्म ने अपनी हार स्वीकार कर ली। गुरु के पास गए और कहने लगे, गुरुवर मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ूंगा, अर्थात मैं विवाह नहीं करूँगा। हालांकि पितामह भीष्म ने अपने गुरु का सम्मान तो रखा, लेकिन गुरु के सम्मान को ठेस बहुत पहुँची कि एक शिष्य आज मेरे सामने आ गया और मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद परशुराम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि वो किसी क्षत्रिय को शस्त्र विद्या नहीं सिखाएंगे, अर्थात किसी भी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। दूसरा उदाहरण महाभारत से ही अर्जुन और द्रोणाचार्य जी का मिलता है। द्रोणाचार्य जी का पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो पुत्र था वो भी इतना पारंगत नहीं था धनुर्विद्या में जितना कि उन्होंने अर्जुन को बना दिया, क्योंकि अर्जुन कुशल था और मेहनत बहुत करता था, जिसकी वजह से जो गुरु थे वो अपने पुत्र से भी ज़्यादा अर्जुन से प्यार करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में दोनों आमने सामने हुए। अर्जुन ने भी अपने गुरु पर वार किया, अर्थात शस्त्र उठाए। तो ये पहले से ही चला आ रहा है कि जो गुरु हैं वो अपना सब कुछ लुटाते आए हैं, लेकिन शिष्य उनके सामने हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में जो गुरु हैं वो वास्तव में नहीं चाहते कि उनका शिष्य उनसे सब कुछ ले ले, छिपाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। जिसका जो कर्म है वो तो करेगा ही, लेकिन गुरु का धर्म होता है सब कुछ देना, जो भी उसके पास है वो सब कुछ देना। ऐसी ही एक कहानी और है जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी है एक गुरु और शिष्य की, कि गुरु जी के आश्रम में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरु को बहुत सारी ऐसी विद्याएं भी पता थीं जो आज की डेट में दुर्लभ मानी जाती हैं, जैसे कि लोहे से सोना बनाना, अदृश्य हो जाना, ऐसी बहुत सारी विद्याओं में पारंगत थे। तो जब उन्होंने अपनी वैसी शिक्षाएं दे दी जो देने वाली थीं, तो फिर ऐसी विशेष शिक्षाओं को देने का समय आया। तो उन्होंने चयन किया कुछ अपने शिष्यों का कि ये परमार्थ के कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। लोहे से सोना बनाने वाली जो विद्या थी, उन्होंने उस विद्या को देने के लिए उन्होंने अपने एक शिष्य को चुना और उससे कहा कि शाम को तुम लोहा लेकर के मेरे पास आना। अब शिष्य समझ गया कि गुरुवर मुझे वो गुप्त विद्या सिखाने वाले हैं जो कि लोहे से सोना बना देती है। अब शिष्य ने कुछ देर विचार किया और विचार करने के बाद लोहा लेकर के शाम को गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी ने उसे वो विद्या सिखा दी। जैसा वो विचार करके आया था, उसने ये विचार किया था कि ये गुरुवर इस विद्या को किसी और को ना सिखा दें, तो इसलिए उसने गुरु को मारने की प्लानिंग बना ली थी। उसको पता था कि गुरु माता मुझे भोजन के लिए ज़रूर बुलाएंगी, क्योंकि शाम के वक्त बुला रहे हैं तो भोजन का समय भी हो जाएगा, और जैसे ही वो भोजन के लिए बुलाएंगी तो मैं अवसर पा करके गुरु जी के खाने में जहर मिला दूंगा। अपनी जैसे पहले उसने प्लानिंग कर ली थी, गुरु माता ने शिष्य के लिए भी बोल दिया कि खाना खा के ही जाओगे, तो वो रुक गया। अब खाना तैयार भी हो चुका था। गुरु माता थोड़ा बाहर पानी लेने के लिए गई, उसे अवसर मिल गया और अब वो उठ के वहाँ से गया गुरुजी के पास से, और जा कर के गुरुजी के लिए सजाई हुई थाली थी और उसमें उसने जहर मिला दिया, और उसमें जो खाना था उसे इतर बितर कर दिया, अर्थात ऊबड़ खाबड़ सा कर दिया ताकि उसे पहचान सके। लेकिन गुरु माता जैसे पानी लेके आए, उन्होंने देखा खाना इधर उधर हो रहा है, क्योंकि थाली दोनों एक जैसी थी। गुरुजी की जो थाली थी वो भी ऐसी थी और जो शिष्य की थाली थी वो भी ऐसी थी। अब गुरु माता ने जो फिर से खाना वो व्यवस्थित कर दिया। अब जब गुरु माता लेकर के आई
और सामने भोजन रख दिया। अब शिष्य कन्फ्यूज हो गया क्योंकि थाली दोनों एक जैसी थी और दोनों व्यवस्थित थी। दोनों ने भोजन किया और जो जहर वाली जो थाली थी वो दुर्भाग्य से शिष्य के पास ही आ गई और शिष्य ने जैसे ही भोजन किया, भोजन करता करता ही वो अचेत हो गया, अर्थात जहर ने उसके शरीर में अपना प्रभाव दिखा दिया। ये बात गुरुजी को समझ में आ गई क्योंकि वो बहुत सारी विद्याएं जानते थे, तो उन्होंने उसका उपचार किया और कुछ देर बाद वो होश में आ गया। होश में जैसे ही आया तो अब उसे पता लग गया था मैंने क्या किया और क्या हो गया है। वो रोने लगा फूट फूट कर और अपने गुरुजी के चरणों में गिर गया, गुरुवर मुझे माफ़ कर दो। कि हुआ क्या बात है? उसने फिर बताया, गुरुजी आप ये विद्या किसी और को भी ना सिखा दो, इसलिए मैंने आपके भोजन में जहर मिला दिया था और उस थाली को मैंने अव्यवस्थित तरीके से कर दिया था, लेकिन गुरु माता ने दूसरी प्लेट लगा दी जिससे मैं कंफ्यूज हो गया, मैं पहचान नहीं पाया और मैं आपकी हत्या करना चाहता था। गुरुजी कहने लगे, मेरी शिक्षा देने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इसलिए ऐसा हुआ। ये दोष तुम्हारा नहीं, दोष मेरा है। अब शिष्य और ज़्यादा रोने लगा, कहने लगा, नहीं गुरुजी ये दोष मेरा ही है और मैं आपसे वादा करता हूँ जो आपने मुझे विद्या सिखाई है मैं इस विद्या का जीवन में कभी भी उपयोग नहीं करूँगा। वो कहने लगे, नहीं वत्स ये दोष मेरा ही है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ सिखा ही नहीं पाया कि तुम्हारे हृदय से दुर्विचार हैं वो गायब हो जाएं और उसमें सद्विचार आ जाएं। कहने लगा, नहीं गुरुजी यदि ऐसी बात होती तो मुझे पश्चाताप नहीं होता, लेकिन उसने तो वादा किया कि मैं कभी भी इस विद्या का उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन क्या भरोसा क्या वो उपयोग नहीं करेगा। अगर उसे बाय मिस्टेक गुरुजी ही खा लेते तो वो लड़का तो जानता ही नहीं था विद्या, तो बचते कैसे, अर्थात उनकी मौत हो जाती। आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनकी सोच बहुत परिवर्तित हो गई है, बहुत बदल गई है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी ज़्यादातर ऐसी हो गई है। ऐसे मैंने भी कई केस देखे हैं कि गुरुजी से अभद्रता करते हैं और बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा अभद्रता करते हैं, अर्थात ऐसा भी देखा गया है कि हाथ तक उठा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। गुरु गुरु होता है, वो चाहता है कि जो उसके पास है उसे सब कुछ दे, लेकिन आज शिक्षा का व्यापारीकरण भी हो रहा है, व्यवसाय बन गया है, तो उससे भी कुछ खफा हो सकते हैं, लेकिन आजीविका चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। पहले जो आश्रम होते थे, जो बड़े बड़े सेठ होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो उन आश्रमों के लिए दान दिया करते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो इसलिए शिक्षक की मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो मतलब इतना ले ले जितनी उसने मेहनत की है। ये मान लो किसी ने बीएड किया है, इतना पैसा लगाया है, लेके शुरू से और आखिर तक इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत की है, कठोर मेहनत की है, तो क्या उसके लिए थोड़े से पैसे देने में उसकी मेहनत वसूल हो गई? नहीं होती। ये तो बस इतना है कि उसका जीवन यापन हो सके। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनकी हवेलियाँ ठुक जाती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि वो उतना कमा पाते हैं जितने कि अपना खर्चा चल जाए, अपने बच्चे पल जाएं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी और गुरु शिष्य की इन बातों को थोड़ा जान सकें। धन्यवाद दोस्तों।